वेलकम टू यूपीएस मनोवा। यूपीएस मनोवा में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग प्रकाश जो कक्षा 8 की प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आप ये नोट कर लेना, ये जो डेफिनेशन है इसको मैं अभी अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और कब माध्यम में कैसे प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं। तो इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रकाश क्या है। बच्चों, प्रकाश एक ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने की शक्ति प्रदान करती है। इंग्लिश में अगर कहे तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। तो हम लोगों को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। एक छोटा सा सवाल मैं आप सबों से करता हूँ, थोड़ा सा सोचना और उसका उत्तर वीडियो को पॉज करके सोच करके तब फिर वीडियो देखना। सूर्य आप देखते होगे, सन वो हमेशा लाइट देता रहता है। कभी वो हमारे लिए तो वो उगता और डूबता है, वो पृथ्वी की जो रोटेशन है उसके वजह से जो घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर, तो दिन होता है कभी रात होता है। लेकिन वो सूर्य कभी ऑफ नहीं होता है, बंद नहीं होता है। वो ऐसा लाइट है जो हमेशा जलता रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप सर्च करो यूट्यूब पे या आप कहीं भी सर्च करो तो आपको स्पेस में ऑलवेज अंधेरा दिखाई देगा, मतलब हमेशा अंधेरा दिखाई देता है। आप इस प्रश्न का जवाब थोड़ा सा सोचो और बताओ क्यों। जब लाइट हमेशा जल रही है, आप अभी देख रहे होगे जब सूरज सुबह होता है और जब सूरज डूबता है तब तक आपको दिन में प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। तो उस समय प्रकाश जब आपको दिखाई दे रहा है, जब आप पृथ्वी से ऊपर हो जाओगे तब तो रोटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तब भी वहाँ पर आपको, तो आप सोचो और सोच के बताओ इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा, रुक जा। तो बच्चों देखिए, अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ये उसी चीज़ को एक्सप्लेन करेगा जिस सवाल को मैंने अभी आपको पूछा है। अभी आपको कहीं लाइट दिखाई नहीं दे रही होगी, लाइट नहीं दिख रही है ना, लेकिन आप देखो अब लाइट दिखा आपको, फिर से देखना लाइट दिखा, फिर से देखना लाइट दिखा। अब मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो, ये मैं एक लेज़र लाइट लिया हूँ। अभी आपको यहाँ पे कहीं लाइट नहीं दिख रहा होगा, इस जगह पे कोई लाइट दिख नहीं रही है, लेकिन जब मैं इसको स्प्रे करूँगा तब देखो, ठीक है, यही मैं पीछे से कर रहा था, दिख रहा है। यही रीज़न है, जब मीडियम रहता है, मीडियम से लाइट टकराती है, कोई ना कोई मीडियम चाहिए लाइट को, कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ये मैं इस एक्सपेरिमेंट को आप भी अपने घर में कर सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो। ये जादू नहीं है, ये लाइट का फेनोमेनन है। तो ये जो मैं इसको स्प्रे कर रहा हूँ तो उस समय यहाँ पे मीडियम डेंसर हो जा रही है, जिसपे कि लाइट की जो मैंने सॉप और सर्फ और मैंने पानी का एक मिक्सचर लिया, तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं उससे जब ये लाइट टकरा रही है तो टकराने के बाद फिर आपको आपकी आंखों तक जा रही है इस कैमरे के माध्यम से, तो आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो ये स्पेस है, समझ लो ये क्या है, स्पेस है। इस स्पेस में लाइट जा रही है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है। जब तक लाइट टकराएगी नहीं कहीं तब तक आपको दिखाई नहीं देगी। जब किसी न किसी, देखो आप, ये मेरा हाथ दिख रहा होगा, इस हाथ पे मैं अगर इस हाथ पे ये टकरा रही है, ये एक मीडियम है, इस पर टकराई लाइट, इससे टकराने के बाद फिर आपकी आंखों तक आएगी तो फिर आपको दिखाई देगा। अगर आपकी आंखों तक ना आए तब भी नहीं दिखाई देगा। मैं इधर रख दूं तो आपकी आंखों तक लाइट नहीं आएगी तो नहीं दिखाई देगी। तो दिस इज नॉट अ मिरेकल, ये कोई जादू नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। मैं अब लाइट रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, आवाज़ आ रही होगी इसमें। तो देखिए बच्चों, ये पेंसिल आपको थोड़ी सी तिरछी दिखाई दे रही होगी या टूटी हुई दिखाई दे रही होगी। ये आप पेंसिल देख सकते हो, ये पेंसिल आपको टूटी हुई दिखाई दे रही है बीच से। आप ये पानी में और पानी के ऊपर जहाँ पे है वहाँ से पानी में जो ये पेंसिल थोड़ी सी टूटी हुई या तिरछी दिखाई दे रही है, इसको आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे आपको पेंसिल टूटी हुई दिखाई दे रही है।
छोड़ो। ये सिक्का आप इसमें देखो, ये जो बॉटम में सिक्का है अगर मैं यहाँ पे रखूँ उसके बराबर में, तो आप इधर से देख सकते हो कि सिक्के से बहुत ऊपर ये दिख रहा है हाथ मेरा, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो सिक्का अपने जगह से थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई दे रहा है, या पेंदी आपको उठी हुई दिखाई दे रही है। पेंदी जो है आपका, पेंदी यहाँ पे है, लेकिन अगर मैं पेंदी पे हाथ लगाऊं तो ये आप देख सकते हो कि पेंदी पर मैंने हाथ लगाया लेकिन ये इतना ऊपर दिखाई दे रहा है, पेंदी से इतना ऊपर दिख रहा है। तो बच्चों, जैसा कि अभी आपने देखा कि पानी में डुबोने पर पेंसिल थोड़ा तिरछी दिखाई दे रही है और जो सिक्का है, सिक्का अपनी जगह से थोड़ा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या कहता है कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अगर दोनों माध्यम की सघनता अलग अलग हो तो प्रकाश अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो प्रकाश विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसका जो ओरिजिनल जो रास्ता होता है, मतलब जहाँ से इसको निकलना चाहिए था इस माध्यम के बाद, तो वो अपने माध्यम से थोड़ा सा मुड़ जाती है। किधर? जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अपने जो ओरिजिनल रास्ता है, जो जहाँ से इसको निकलना चाहिए वहाँ से मुड़ जाती है अभिलंब की तरफ। दूसरा, जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब ये जाती है, जब तो ये इसका जो ओरिजिनल रास्ता ये होना चाहिए था उससे ये थोड़ा सा मुड़ जाती है। मतलब ये कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये देखो आप, अभिलंब ये है और प्रकाश की किरण को यहाँ निकलना चाहिए था लेकिन यहाँ से ये दूर हट गई। किधर से? इस अभिलंब से दूर हट के तब निकल रही है। कब? जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, और जब वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब के तरफ झुक जाती है। प्रकाश का जो ओरिजिनल रास्ता है, यहाँ से निकलना चाहिए था, वहाँ से ना निकल कर ये किधर झुक जाती है? अभिलंब के तरफ। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे और विस्तार से पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, और इसके लिए ये जो अभी पेंसिल आपने देखा वो भी उसका कारण है कि पेंसिल आपको, जब पेंसिल के जो पानी थी, पानी से बाहर का जो माध्यम था वो हवा था, और जो पेंसिल डूबी हुई है वो पानी में जो उसका हिस्सा था वो मीडियम उसका सघन माध्यम था। तो वहाँ से जब प्रकाश की किरणें दो अलग अलग जगह से आपकी आंखों तक पहुँचती है तो उसमें क्या होता है? उसमें उनका मुड़ना होता है। इस वजह से वो आपको टूटी हुई या टेढ़ी दिखाई देती है, या सिक्का जो है आपको थोड़ा सा उठा हुआ, या पेंदी जो होती है, बॉटम जो होता है किसी भी बर्तन का, वो आपको उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये इन सभी चीज़ों को और अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट ग्लास स्लैब वाला जो बच्चों ने किया है वो बच्चों आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे प्रकाश का अपवर्तन, उसमें उसके कारण जो किरणें हैं, आपतित किरण, इसमें देखिए ये जो किरण इंसिडेंट होती है उसका नाम दिया जाता है आपतित किरण, और जो ये किरण यानी इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, हमेशा याद रखिएगा, ये न एंगल आई होता है जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं या फिर आपतन कोण कहते हैं। और जब ये एंगल, ये जिस एंगल से ये अपवर्तित किरण जिस एंगल से ये निकलती है, किसके साथ? नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाती है उसका नाम होता है अपवर्तन कोण। और जो इस पर हम लोग परपेंडिकुलर एक अपना ड्रॉ करते हैं तो इसको कहते हैं नॉर्मल, यानी अभिलंब भी कहते हैं, नॉर्मल भी कहते हैं। जो माध्यम हवा है जैसे, और हवा से जिस तरह से ग्लास स्लैब है वो थोड़ा ऑप्टिकली डेंसर भी कहा जा सकता है, और उसको सघन माध्यम भी कहते हैं, और जो हवा है उसको हम लोग विरल माध्यम कह सकते हैं। यानी जिसकी सघनता ज़्यादा होती है उसको सघन माध्यम, जिसमें मीडियम पार्टिकल्स ज़्यादा सघन होंगे या कम्पैक्ट होंगे। तो ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी तब का ये सिचुएशन है। इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। तो चलो बच्चों आओ और
एक्सप्लेन करो ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट। My name is Aryan Mora. I am a student of class 8 of UPS Manawa, Kon Mirzapur. My name is Abhishek Maurya. I am a student of class 8 UPS Manawa, Kon Mirzapur. So guys, आज हम प्रकाश का अपवर्तन एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखेंगे। आज हम लोग एक क्रियाकलाप द्वारा प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे कि कैसे प्रकाश का अपवर्तन। पहले हम एक ग्लास स्लैब लेंगे, इसको हम रख देंगे और उसके बाद हम आप देख सकते हैं कि हमने स्ट्रेट लाइन पर कुछ कीलो को धंसा लिया है। उसके बाद इस ग्लास स्लैब में से देखते हुए कुछ कीलो को हम इस साइड इनके सीध में धंसाएंगे। हमने इन कीलों को धंसा दिया है। अब आप देख सकते हैं, अगर हम इस ग्लास स्लैब में से देखते हुए अगर इन सभी कीलों को हमने ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ये एक सीध में नहीं है, लेकिन जब हम इस ग्लास स्लैब में से देखते हैं तो ये इधर के ये कुछ कील और ये सारे कील एक स्ट्रेट लाइन में दिखते हैं। अब इसी को हम लेजर लाइट की मदद से भी करके दिखाएंगे आपको। इन सभी को अभी हम मतलब निकाल के उसके बाद आपको लेजर लाइट की मदद से भी आपको दिखाएंगे। तो अब हम एक लेज़र लाइट के द्वारा देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए, इस साइड से जो लेज़र लाइट आ रही है, इसकी जो रेस है वो डायरेक्ट यहाँ पर आए। देखिए यहाँ पे जो लेज़र एक मीडियम है और ये इसके द्वारा यहाँ पर आई। अतः इसका मतलब है कि यह जाना तो इस साइड चाहिए था, लेकिन ये इसमें टकरा कर इस साइड आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पे भी लाइट जल रहा है, और लेकिन इसमें से आते वक्त ये इसमें और इसमें टकरा रहा है। तो हम एक लेजर लाइट के द्वारा देखेंगे। अब देखिए, ये जो लाइट है ये इसमें से टकरा कर इस साइड आया, लेकिन इसे जाना कहाँ चाहिए था? इस साइड। ये इसका ओरिजिनल रास्ता था, पर इसमें से ये अपवर्तन के कारण हल्का सा मुड़ कर इस तरफ आ गया। तो यही है अपवर्तन के नियम, यानी कि अपवर्तन में अगर यहाँ पे सघन से अगर ये विरल में जाएगा तो यहाँ पे हल्का सा मुड़ जाएगा।